ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सोचने समझने में दिक्कत हो रही है। मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ज़ैनब की वजह से? तुम छोटा सोचते हो ओजान, बड़ी चीजों की तरफ देखो। केमाल बदला लेने पर तुला है, हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमें अलग करना चाहता है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर वो आपको क्यों परेशान कर रहा है? तुम मेरे बीवी के भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बचपन के दोस्त हो ओजान। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी नहीं आया कि तुम निहान के भाई हो। तुम उसके सबसे दुलारे हो, इसलिए वो तुम्हें चुनेगा। वो पहले तुम्हें जीतेगा और उसके बाद वो निहान के पास जाएगा। इसमें निहान कहां से आ गई? मैं सब कुछ जानता हूं और सब कुछ देखता हूं। निहान भी जानती है कि मुझे सब मालूम है। उस लड़के की बात सिर्फ इतनी है कि वो जानता है कि निहान को कैसे फंसाना है। उसने मान लिया है कि निहान मुझे छोड़ देगी और ये मुझे बर्बाद कर देगा। कुछ समझे? अगर वो ऐसा करेगा तो बर्बाद नहीं हो गया? तुम मुझसे पहले बर्बाद हो गए ओजान। तुम्हारे और जेल के बीच की दीवार मैं हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें कैद करने नहीं दूंगा, समझे? लेकिन अगर निहान उस लड़के के प्यार में पड़ गई तो वो सभी वजह खो देगी और अपने भाई के बारे में नहीं सोचेगी। निहान ऐसा नहीं कर सकती। केमाल का क्या? क्या तुम्हें केमाल पर इतना यकीन है जितना मुझ पर है? अगर केमाल उसकी मंजिल तक पहुंच गया तो उसे हमारा छोटा सा राज पता चल जाएगा। क्या वो वैसे ही रुक जाएगा जैसा मैंने किया था? सबसे पहले वो पुलिस के पास जाएगा, तब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। शॉर्ट में एक बात बताता हूँ, अगर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो मान लेना तुम्हारा जेल जाना पक्का है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। इस बारे में सोचो। तो फिर मेरी ज़ैनब, क्या मैं उससे दूर चला जाऊं? ज़ैनब एक अलग कहानी है, वो केमाल की बहन है। तुम अपनी बहन को केमाल से बचा लो, वही बहुत है। क्या हम नाश्ते के बाद साथ में जा सकते हैं निहान? जी जरूर पापा, और रास्ते में आपको आपका प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगी। काश कोई मुझसे पूछे कि मैं आना चाहती हूँ या नहीं। मॉम, आपको पता है ना, इस घर में कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, ना कुछ बताता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम गए नहीं? मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। एक छोटे से काम में कुछ ज्यादा ही उलझ गया था। अच्छा है, काम खेल है तुम्हारे लिए। तो कुछ दिन नहीं जाओगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और आप भी यही सोचते हैं मिस्टर ऑन्डर? मेरा मतलब है आपको खुशी होगी अगर कुछ दिन मैं नहीं दिखा तो। यकीनन आपकी गैर मौजूदगी का एहसास होगा। पापा, हमें चलना चाहिए। हाँ जरूर। ऑन्डर पर नजर रखो। ठीक है सर।
भूलना मत तूफान, जब तक सच नहीं पता चल जाता मेरी नजर में तुम ही गलत हो। साली और जैनब दोनों में हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की। दोनों घबरा रहे थे। मैंने कहा कि डरो मत, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा साले, और वो तुम्हें बचपन से जानते हैं, और वैसे भी साली अच्छा इंसान है। हाँ, ये बात तो है बेटा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जल्दबाजी नहीं होगी। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोच रहा था, पर ये बहुत टाइम से चल रहा है। ऐसा है तो फिर शाम को खाने पर घर आ जाओ, और साली से भी कह देना कि वो भी आ जाए। ठीक है डैड। साली एक जिम्मेदार लड़का है, वो ज़ैनब का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। खैर, सच बताऊं तो जिंदगी में इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद मैं कह सकती हूँ कि मैं सचमुच अब बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ मॉम। सच में मेरे प्यारे बेटे, उजान के कारण हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया, उसे सजा दी, जबकि उसके दिल और दिमाग में तो सिर्फ साली था केमाल। ये सही बात है। हाल में हम जिस दौर से गुजरे हैं तो ये सब सहने की आदत डाली है हमने। आप घर की बात कर रहे हैं ना डैड? तुमने तो मेरे दिल की बात कही बेटा। बोलिए डैड। मैं बता नहीं पाया आपको, मैं ठीक से समझा नहीं पाता। तुम्हें तो जरूर कुछ पता होगा, अब तुम बड़े जो हो गए हो। बेटा, हम तुम्हारे फैसले नहीं कर सकते, बस दुआ करता हूं कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। बस यही कह सकता हूं तुमसे, और क्या कहूं। मुझे भी यही उम्मीद है। देखो, 1 घंटे से तैयार नहीं हो पा रही है, पता नहीं ऐसा क्या कर रही है ये। अरे माँ प्लीज। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या ये नई ड्रेस है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर ये ओपन मार्केट ना होती तो कहाँ से खरीदते इतनी महंगी ड्रेस? मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अरे माँ, क्या अभी सुबह सुबह शुरू हो गई? तो तुम बताओ, चल क्या रहा है? जाओ पापा के पास, बताओ। या रुको रुको, अभी मत बताओ, तुम शाम को हमें बताना। तुम शाम को साली के साथ बताओगी? तुम अब बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। अभी हम इसी सब बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारे भाई ने बताया। हम तो बस हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ ही मांगेंगे, बस वो तुम्हें अपना ले। यकीन है। हेलो मिस्टर तूफान।
हाँ हाँ जी जी, मैं बस अभी अभी दुकान देखकर आ रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ गया था और दुकान देखने चला गया था। एक छोटी बच्चे की तरह मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं जाकर दुकान देखकर आ जाऊं। हाँ हाँ हाँ, बहुत रोशनी थी दुकान में। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर तूफान। मिस्टर अमीर को भी मेरा शुक्रिया कहना। हैव अ गुड डे। सुनिए पापा, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। अगर हम उस रात के हादसे पर ध्यान दें और अगर हमने जैसा सोचा वो सब अगर सच हो तो शक हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेट हो गए हैं ये सच पता कराने में तो मुझे डर है कि हम इस चीज में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे निहान बेटा। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे असिस्टेंट के पास रखवा दो। जब तक अमीर नहीं आते तब तक उसके बदले उसे मैं देख लूंगा। मैंने अमीर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए हैं। उसके ट्रांजैक्शंस का पता लग जाएगा मुझे। लेकिन पापा ये बहुत ही खतरे की बात है। जो तुमने कल रात किया उतना खतरनाक तो नहीं है ना? क्या तुम केमाल को इतना चाहती हो? मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं निहान। मैं मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करता हूं। और ये देखो, एक छोटा सा शक हमें कहां ले आया है, हमें नई उम्मीद दिखा रहा है। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे सच पता लगाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब क्या है सैदा? पता नहीं, मिस्टर ऑन्डर भी पूछ रहे थे। हाँ। गुड डे मिस्टर ऑन्डर। गुड डे। मिस्टर गोखान, ये जो फाइल्स आपने मिस्टर ऑन्डर को दी हैं, ये कौन सी फाइल्स हैं? ये क्लासिकल चेक है। मुझे लगता है 5 साल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स? ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे 5 साल की फाइल बनाने के लिए कहा है जिसमें कंपनी के पैसों की लेन देन की जानकारी हो। ये फाइल्स इन्होंने आपसे कब मांगी? कल रात। कल रात? अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। क्या पता चला? मिस्टर ऑन्डर आपकी कंपनी के सारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं सर। क्यों? ये तो पता नहीं है। उन्होंने मिस्टर गुखान को कहा कि 5 साल की रिपोर्ट तैयार करें। 5 साल? बताइए सर, मैं क्या करूं? क्या वो फाइल्स में उनसे दूर कर दूं? उसे देख लेने दो, देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, चलेगा। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं। हाँ, लग रहा है तुम्हें देख के। बताओ क्या बात है? ये सच में हो रहा है? तुम्हें घबराहट हो रही है ना? होता है, बहुत आम बात है। नहीं भाई, ये सब टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ ज़ैनब, तुम और साली एक दूसरे को बहुत टाइम से चाहते हो ना? क्या कुछ और बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं, और कुछ भी बात नहीं है। पहले मुझे सब सोचने दीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ज़ैनब, मैं जाती हूँ भाई। देखो, मेरी बात सुनो ज़ैनब। ये सब जो भी हो रहा है, अगर तुम्हें ये बहुत जल्दी लग रहा है तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं मॉम डैड से बात करके थोड़ा टाइम मांग लूंगा और फिर तुम्हें सगाई तक सोचने के लिए और टाइम मिल जाएगा। हाँ, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो।
ठीक है भाई, शुक्रिया। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो अभी निकलना होगा। जैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन भाई जल्दी पूछिए, मुझे सच में देर हो गई है। ओजान के बारे में सुना? अरे फिर से नहीं। जैनब, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। उसकी बीमारी के बारे में। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, उसने कभी नहीं बताया। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि ऐसा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उजान काफी अजीब किस्म का लड़का है। वो पहले तो ऐसा नहीं था, शायद उसकी बीमारी की वजह से उसका स्वभाव जैसे पूरी तरह से बदल गया। मुझे ये भी नहीं पता उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और निहान का क्या? मेरा मतलब निहान का इससे कुछ लेना देना है कि नहीं, ये बताओ। जैसे कि? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो भी थोड़ी डरी हुई सी रहती थी। उजान उसे बोलता था कि उसने किसी को भी नहीं मारा है और वो उसे शांत करवाती रहती थी। वो कहती थी उसे पता है ये बात। वो भी डरी हुई सी रहती थी जैसे आप रहते थे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो रही होगी। ठीक है, मिलते हैं। कुछ तो गड़बड़ सा हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा। तुम पर अच्छी लग रही है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? कुछ नहीं, तुम ही वो इंसान हो जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम कुछ चाहोगी तो मैं वो लाता रहूंगा। क्या तुम्हें किसी चीज की मनाही है? तुम एक दूर शहर की तरह हो और हम दोनों के बीच रुकावटें हैं। हमारे बीच क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यही तो मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त। क्या तुम्हें भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? ये पसंद है? गुड। हाँ बोलो भाई। क्या तुमने उन्हें बताया? हाँ बता दिया, आज रात तुम घर पर आ रहे हो। क्या बात कर रहा है यार? केमाल, क्या हुआ? तू थोड़ा परेशान लग रहा है। यार मुझे कैसे भी करके उस रात के सभी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स के? हाँ, आसपास के हॉस्पिटल के, पुलिस स्टेशन के। मैं उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए तुम्हें पहले फोन नहीं लगा पाया। तुझे वो बग नाम का लड़का याद है? बग? हाँ वही लड़का जो थोड़ा सा सनकी है। वो अंकल हसमत का पोता है। हाँ, देखना यही हमारी मदद करेगा भाई। वो कैसे मदद करेगा हमारी? तुम बस आराम से बैठे रहो, देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। इनकी तो मैं बैंड बजा दूंगा।
ध्यान से सुनो, एमिर के अकाउंट से उस रात के एक दिन पहले एक बहुत ही बड़ी रकम कंपनी के अकाउंट से उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है बेटा। मेरा मतलब है कि मैं एमिर के पर्सनल अकाउंट में नहीं देख सकता ना, लेकिन शायद ये पैसे की रकम उस एनवेलप में थी। हाँ सर। उन्होंने तारीख के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, कुछ भी साइन नहीं होना चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं ना समझ रहा सर, क्योंकि आज ही जैसे कि आपने कहा कि सिग्नेचर मैं तुम्हें एक तीर से दो निशाने लगाना सिखाऊंगा तूफान। बाय द वे, उन्हें वो वीडियो फुटेज दिखा दो। कौन सी फुटेज सर? जिसमें ओजान बोर्ड चला रहा है। हमने मिस्टर हमजा के साथ सब संभाल लिया है। मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए बात नहीं कर पाऊंगा। माफ करना, ये काम भी ना। नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शायद सही जवाब इसमें है। मैं तुम्हें मुराद बॉस को लाइव दिखाने ले जा रहा हूँ। नहीं चलोगी? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि हाँ, मैं चलूंगी। तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ज़ैनब, और यही चीज तो मुझे पसंद है। बेटा, तुमने तो कहा था शाम को जाओगे, जल्दी नहीं जा रहे हो? नहीं मॉम, मैं घर पर नहीं रह सकता। मैं जाता हूँ और मैं दुकान पर ही राह देखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे, बस प्रार्थना कीजिए मॉम। बिल्कुल दुआ कर रही हूँ और हर पल करती रहूंगी। थैंक यू सो मच मॉम। ऊपर वाला तुम्हारे काम में बरकत दे, तुम्हें किसी की नजर न लगे। असली? हाँ जी मिस्टर केमाल। किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं जरा काम में बिजी हूँ। मैं सासू को भी नहीं? खास कर आंसू को ही। ओके। कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाएंगे? नहीं, ये कह रहा है कि बहुत सावधानी से काम कर रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं। क्यों, सही कहा ना? केमाल, ये 12 अक्टूबर का था। हाँ सही कहा। शाबाश मेरे भाई, तूने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। तूने आज हसमत अंकल का नाम रोशन कर दिया। तेरा नाम यहाँ के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा मेरे भाई, सच्ची। साले, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो सिर्फ इसकी हौसला अफजाई कर रहा था। वैसे मैंने गलत क्या कहा? ऐसे कामों के लिए नॉर्मल दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि सन के दिमाग ही ऐसे काम कर सकते हैं। क्या तुम ये सब क्रैक कर पाओगे? हाँ, मैं कंप्यूटर को पूरा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चेक करो, हमें कोई हॉस्पिटल छोड़ना नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है, पता करते रहो जहाँ तक कर सकते हो। क्या कर रहे हो? स्कैन कर रहे हो? हाँ, हो रहा है। यार ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। हॉस्पिटल में उजान सीजिन के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो शायद हो सकता है पुलिस रिकॉर्ड में हो। देखते हैं। रुको थोड़ी देर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो काम कर।
क्या तुम इस्तांबुल पहली बार जा रही हो? हेलीकॉप्टर में पहली बार है? अच्छा तो मिस्टर एमिर, तुमने मुझे वाकई में ही चौंका दिया है। मेरा मतलब मैं आ गई, वो भी बिना कुछ बोले। लेकिन हमें बहुत देर तो नहीं होगी। मेरा मतलब मेरे घर वाले। जो बोलोगी वो करूंगा, पर एक शर्त पर। तुम मुझे सिर्फ आमिर बुलाओगी। अगर तुमने मुझे आप बोला हमें देर तो नहीं होगी ना आमिर? ज़ैनब, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। आपके दोनों काम हो चुके हैं सर। क्या हुआ भाई, तुम्हें कुछ मिला भी या नहीं? सब पता चल जाएगा भाई, थोड़ा सब्र तो रख। साली तुम चुप रहो यार। यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ही था ऐसा होगा। ये सब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ निहान सेजिन के नाम से रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? ट्रैफिक टिकट। ओए, ट्रैफिक टिकट का हम क्या करेंगे? तुम देख सकते हो टिकट कटने का टाइम क्या था? हाँ, ये 12:30 का है। 12:30 बजे। मतलब मेरे जाने के 20 मिनट बाद हुआ है। जगह कौन सी है? ये रीवा रोड पे ईडीएस पर। रीवा रोड पर? वो उस समय वहां क्या कर रही थी? लगता है वहां से कहीं जा रही होगी। वैसे उस जगह के आसपास क्या है? वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बाकी जंगल। एक मिनट। हमें ये चेक करना चाहिए कि वहां निहान के पेरेंट्स की जमीन है या फिर एमिर की। उजान, मैं तुमसे कोई जरूरी बात करने आया हूँ निहान। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? वो केमाल, वो हम लोगों को बर्बाद करने आया है। और निहान, तुम जितना उसके करीब जाओगी हम सब के लिए उतना ज्यादा खतरा है। ये तुम हो जो मुझे बता रहे हो ये सब? मेरा भाई जो पागलों की तरह केमल का पीछा नहीं छोड़ता, तुमने उसके मंगेतर और केमाल के बहुत अच्छे दोस्त की बोट जला दी थी तुम, वो भी एमिर को साथ लेकर। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा तो बताओ मुझे, ये दूसरा मुद्दा कैसे हुआ? और इसके बावजूद तुम्हें अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है? तो मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ जाके माफी मांगनी चाहिए? हाँ, यही बात है। तुम्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए उनसे। तुम्हें उस बोट का सारा जुर्माना देना चाहिए। असल में तुम यही करोगे उजान। तुम जाओ, जो बिगाड़ा है उसे सही करो। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन अगर तुमने नहीं करा तो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तुम उसे जाके सब सच बता दोगी? आज केमाल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम्हारा अपना भाई भी अगर दोबारा मुसीबत में आ जाए तो भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। उजान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कुछ कहा निहान। तुम भी तब से केमाल किए जा रही हो। तुम जैसे जैसे उसके करीब जाओगी सब दूर हो जाएंगे। और एक बात सुन लो कि मैं ज़ैनब से दूर नहीं जाऊंगा। उस लड़की के लिए मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है, जैसे तुम्हें परवाह नहीं है निहान।
अपने परिवार की। तुम भी तो केमाल के लिए सबसे लड़ रही हो। हाँ तो नहीं, मैं इस सिस्टम में घुस नहीं सकता। कैसे नहीं घुस सकते हो तुम? अरे तू हार मान जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने पे भरोसा रखो, तुम कर सकते हो भाई। मुझे लगता है डेटाबेस अपडेट हो गया है, मुझे नहीं पता। हम पुराना तरीका यूज करें तो? देख तू क्या बोल रहा है, तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तू ठीक ठीक समझा। हम लोग जाकर लैंड ऑफिस में पता करेंगे। मुझे नहीं पता। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। इसके अलावा कुछ है मेरे लायक? थैंक यू सो मच गिगित, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। कोई दिक्कत नहीं भाई, बस याद कर लेना मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। क्या बात है, शुक्रिया। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं बस अभी आया, बस अभी पहुंचा वहां पे। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की फोटो मिली है जिन्होंने आग लगाई थी। मैं बस वही देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखो केमाल, तुम यहीं रुको और ये काम संभालो, मैं उस नामुराद की शक्ल देख के आता हूँ जिसने मेरी दुकान में आग लगाई। रुको यार रुको, हम साथ में चलते हैं ना, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और हम इसे भी ड्रॉप कर देंगे। कार में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। जब उस आदमी को पहचानूंगा ना तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। हाँ सच में बहुत अच्छा दिन है आज, हमारी किस्मत बहुत तेज चल रही है। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। हमने उस समय की फुटेजेस निकाली हैं जिन पर हमें शक था। हमारी तलाश अभी भी जारी है। ये मरीना के पास आइसोलेटेड लोकेशन है, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर। इसमें से एक हॉर्स रेसिंग का डीलर भी है जो इस जगह कैमरा में आए थे। आप इनमें से किसी को जानते हैं? रुको रुको रुको, यही रुको। इसे तो मैं... क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं जानता, नहीं जानता इसे। हेलो मिस्टर तारिक। हाँ मैं ही तारिक हूँ। कैसे? हेलो। क्या इसका मालिक भी आ रहा है? जमीन के मालिक ने अपना मन बदल लिया है। क्या कह रहे हैं आप? ये कोई मजाक है क्या? ये काम तो मिस्टर एमिर की तरफ से था, तो फिर कैसे नहीं हुआ? अच्छा तो फिर मैं माफी चाहूंगा। थोड़ी देर पहले तुम कितनी कंफर्टेबल थी, सब कुछ भूल कर गाना गा रही थी, और अब इतनी टेंशन क्यों? अरे मेरे दूर क्यों जा रही हो? रुको। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हें तो इसके सारे गाने मुंह जबानी याद है। तुम तो इसकी असली फैन हो। जब तुम इसे इतना प्यार करती हो तो उससे मिले बिना कैसे जा सकती हो? क्या मतलब? तुम मुझे मुराद बोस से मिलवाने ले जा रहे हो? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी फैन हूँ। मुराद, मुराद यहाँ प्लीज प्लीज एक ऑटोग्राफ। मुराद प्लीज। एक्सक्यूज मी। एक फोटो। तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाते हैं जब एक्साइटेड होती हो। दीजिए प्लीज एक बार। मिस्टर एमिर अंदर आ जाइए। आपकी गेस्ट मिस जैनब है, मैं नहीं। आ जाइए लकी गर्ल। जैनब मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करने हैं, तुम एंजॉय करो। ठीक है।
हाँ, हेलो मिस्टर अमीर, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने मिस्टर तूफान को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आप जानते हैं ना कि आज अग्रीमेंट साइन होना था। हाँ, तो उस रियल एस्टेट एजेंट ने कहा कि नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बात उसे मैंने भी बताई कि ये मिस्टर अमीर का काम है, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं और वहाँ से चला गया वो। रुको, मैं देखता हूँ। मेरे कॉल का इंतजार करो, कल तक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। आमिर के आदमी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। दूसरा कदम बढ़ाओ। ओके सर। इस सब के पीछे की वजह वो निहान है और कुछ नहीं। ये सब निहान की वजह से हुआ है साली, निहान की वजह से। इस हादसे के बारे में जानना पड़ेगा। अमीर का हाथ लग रहा है इसमें मुझे। मैंने कहा था इसी आदमी ने किया है। देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ साली, मैं उस फुटेज की बात कर रहा हूँ जो सबूत है। क्या लगता है तुम्हें कि आगे क्या होगा? हो सकता है निहान को इस बात पे सजा मिल जाए। मुझे उससे बात करनी चाहिए। साले, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं उससे बात कर लूँ? अगर तुमने मुझे आज रोका नहीं होता ना, तो सच कह रहा हूँ, मैं उनकी जिंदगी नर्क बना देता। हेलो केमल। निहान, क्या तुमसे बात हो सकती है? मैं वर्कशॉप पर हूँ। सुनो, हम दोनों मिल सकते हैं क्या? केमल, ये सही आइडिया नहीं है। ये बहुत जरूरी है। कहाँ हो? उच्चतमा हिल पर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। गालिब, देखो, एक बार फिर से सोच लो। मैंने बस इसी के लिए पूरी सीरीज बनाई है, इस प्रोग्राम की। गालिब, देखो प्लीज, मुझे कहने दो, मेरी बात सुनो। तुमने अमीर को दूर भेजकर बहुत अच्छा किया है। सच में अमीर। हमें इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तुम चाहे जो भी कहो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने जो कुछ भी सोचा है वो एकदम सही है। अमीर से वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही समय की तो बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो? फालतू में लोग इतना हैक्टिक हो रहे। वो वापस आ जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी तो देखूं। उसने आज की याद के लिए ये गिफ्ट दिया है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त है घर जाने का।